नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा चल रही है। 9 दिन की यात्रा हो चुकी है और इन 9 दिनों की यात्रा में कम से कम 90 बार सवाल खड़े किए गए। कभी कांवड़ियों के आक्रोश को लेकर, कभी दुकानों पर लगे हुए नाम और पहचान पर, कभी कांवड़ रूट में आने वाली मस्जिदों को ढकने पर, तो कभी कांवड़ खंडित हो जाने के बाद उपद्रव के नाम पर। अभी तो यात्रा और बाकी है और कांवड़ियों पर आरोप ही आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि कांवड़ उठाने वाले कौन हैं? ये शिव भक्त हैं या फिर बवाली हैं? कांवड़ियों के बीच ये हंगामा करने वाले उपद्रवी कौन हैं? क्या वाकई में कुछ घटनाओं के कारण सभी कांवड़ियों की आस्था और उनकी भक्ति पर सवाल उठाकर राजनीति की जा रही है? और अगर ये सच है तो फिर ये मोहम्मद फैज कौन है जो ओम का टैटू लगवाकर, कपिल नाम रखकर कांवड़ियों के बीच में भेष बदलकर आ जाता है? सवाल तो ये भी है ना कि सड़क पर अगर नमाज पढ़ी जाए तो आवागमन में अवरोध कह दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कांवड़ रूट पर मस्जिदें ही ढकवा दी जाती हैं। मेरठ गाजियाबाद के स्कूल 23 जुलाई तक बंद करवा दिए जाते हैं। सवाल बहुत सारे हैं। पहला तो ये कि कांवड़िए बवाली हैं या फिर शिव भक्त हैं। सवाल नंबर 2, हर बार विवाद पैदा करने की कोशिश क्यों हो रही है? सवाल नंबर 3, क्या कांवड़ यात्रा में उपद्रवी प्लांट किए जा रहे हैं? सवाल नंबर 4, कांवड़ यात्रा में क्लेश से किसका फायदा हो रहा है? सवाल नंबर 5, क्या कांवड़ियों को बदनाम करके जातीय संघर्ष पैदा किया जा रहा है? और सवाल नंबर 6, कांवड़ियों की तुलना पहलगाम आतंकियों से क्यों की गई? इन सभी सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वाले बेनकाब होंगे, जिसका जवाब रामगोपाल यादव ने दिया। तो वार भी और पलटवार भी दोनों सुनिए। हमें ध्यान में रखना होगा, जहां उत्साह और उमंग है, जहां श्रद्धा और भक्ति है, उस उत्साह और उमंग को भंग करने के लिए, इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। यह हर कांवड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कांवड़ की, भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 2017 से पहले कांवड़ यात्रा जो है वो नहीं होती थी। चलो अब जो है कोई पागल ही ऐसी बात कह सकता है? कौन कहता नहीं होती थी? भक्ति मतलब भक्ति अवरोध बाबा जी जब पैदा हुए थे उससे पहले से हो रही थी। वो कह रहे हैं अवरोध पैदा किया जाता था, लेकिन अब खुले क्या मालूम पड़ता है? तुम्हें कुछ लग रहा है? तो सवाल बहुत सारे हैं और आज इन तमाम सवालों का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में सभी मेहमान मौजूद हैं। प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन मौजूद हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कन्वीनर मोहम्मद फैज खान जी, बहुत स्वागत आपका। एडवोकेट सुबूही खान हमारे साथ हैं। इस्लामिक स्कॉलर मुमताज आलम रिजवी जी के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। और पीस पार्टी के स्पोक पर्सन हाफिज गुलाम सरवर जी, बहुत स्वागत सर आपका भी। बीजेपी पर मन भर के इस वक्त विपक्षी दल हों वो सवाल उठा रहे हैं, जो मुस्लिम स्पीकर्स हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। सवाल कुछ यूं जो रामगोपाल यादव जी का आपने सुना, उसके अलावा एसटी हसन साहब ये कहते हैं कि जो धर्म पूछकर हिंसा करते हैं और इन घटनाओं को अंजाम देते हैं वो पहलगाम आतंकियों से अलग तो नहीं है, आतंकियों से तुलना है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि कुछ धार्मिक नेताओं ने कांवड़ियों को भगवा, आतंकी या हुड़दंगी कह दिया, तो इसमें इतना बवाल क्यों है? मीनाक्षी जी, सावन का महीना है, मैं सभी से कहना चाहता हूं, मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। मीनाक्षी जी, अगर
कुछ 4 या 5 घटनाओं के हिसाब से 3.5 से 4 करोड़ कांवड़ियों को जो 300-200 किलोमीटर की भगवान शिव जी की आराधना करके अपनी आस्था के हिसाब से कांवड़ ले जाते हैं, अगर उनको उपद्रवी कहा जाएगा तो आप मुझे बताइए, एक अजय यादव नाम का युवक था जिसको मुहर्रम के जुलूस में मोतिहारी के अंदर पीट पीट कर मारा गया था, तो क्या उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इस्लामिक स्कॉलर के लिए जितने भी लोग ताजिया का जुलूस निकाल रहे हैं, क्या वो सबके सब उपद्रवी हैं? एक बड़ी साजिश चल रही है मीनाक्षी जी, और यह साजिश का पर्दाफाश मैं आपके सामने करना चाहता हूं। उत्तराखंड के अंदर 200 से अधिक लोगों को हमने हिरासत में लिया है जो फर्जी कावड़ और साधुओं के भेष में उस पूरी यात्रा को धूमिल करना चाहते थे। मुजफ्फरनगर के अंदर हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, यहां पे आप देख सकते हैं, जिसका नाम अफजार, आसिफ, शाहिद, सुहेल और आबिद है, और ये सब के सब कावड़ के अंदर घुसकर वो पूरी की पूरी यात्रा को बदनाम करना चाहते थे, कोई लूटपाट मचाने का प्रयास कर रहे थे। देहरादून के अंदर हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो चोरी और चकाटी का काम कर रहे थे कावड़ यात्रा के अंदर घुसकर। तो जितनी भी एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है, हम उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। परंतु पीड़ा की बात यह है मीनाक्षी जी कि इस वक्त जब 3.5 से 4 करोड़ कावड़िया जो 4,000 से 5,000 करोड़ इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन सब के सबको टीवी पे अलग अलग जगह उपद्रवी, गंवार, बदमाश, इस सब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें से अधिकतर SC, ST, OBC समाज से आते हैं, जिसमें किसान रहते हैं, मजदूर होते हैं। परंतु ताजिए के जुलूस के अंदर तमाम अलग अलग इंस्टेंसेस में मैं आपको बताना चाहता हूं, मोतिहारी के अंदर हिंसा हुई, बलिया जिले के अंदर हिंसा हुई, सीतापुर के अंदर हिंसा हुई, कुशीनगर में हिंसा हुई, अलीगढ़ में हिंसा हुई, लखीमपुर में हिंसा हुई। ये कम हुई है जितनी अखिलेश यादव के समय होती थी। उनके समय तो मीट फेंक दिया जाता था जब कावड़ी जाते थे, पर यहां पे एक भी चर्चा क्यों नहीं हो रही, क्यों भी एक भी विजुअल नहीं दिखाया जा रहा? तो अगर आपका मापदंड बराबर का है तो आप कहिए कि अगर चार अगर घटनाएं कावड़ में होती हैं, 10 4.5 करोड़ में से घटनाएं होती हैं, उसके हिसाब से अगर हर कावड़ी या इन पोजीशन के नेताओं के लिए उपद्रवी है, तो फिर हर व्यक्ति जो ताजिया निकाल रहा है वो भी इनके लिए उपद्रवी होगा। यही जो है मैं कहता हूं असली कम्युनल राजनीति है। अगर ये वाकई में अगर फुबुही जी ये वाकई में उपद्रवी हैं तो फिर इन्हें उपद्रवी कहें ना। क्यों केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि कावड़ यात्रा अच्छे से चल रही है, जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वो सच्ची यात्रा कर रहे हैं, कुछ सपाई यानी समाजवादी पार्टी के लोग यात्रा में घुस गए होंगे, उन्होंने बवाल मचाया। क्यों कहा ये? क्यों समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया गया? या फिर मैं ये पूछूं, क्यों सुरेंद्र राजपूत जैसे कांग्रेस के नेता ये सवाल उठाते हैं कि कावड़ के नाम पर उत्पात करने वाले दरअसल आतंकी है, वो सनातन द्रोही हैं, वो शिव द्रोही हैं? जी देखिए मीनाक्षी जी, हम सभी लोग देख रहे हैं और बहुत अब तो सोशल मीडिया और नेशनल चैनल्स के माध्यम से इवन बच्चा समझने लगा है कि बहुत सारी पॉलिटिकल दुकानें, बहुत सारी राजनीतिक हित हिंदू संस्कृति को बदनाम करके, हिंदू संस्कृति को गाली देकर और लोगों में डिवीजन क्रिएट करके चलते हैं। ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को खासतौर से टारगेट करते हैं, क्योंकि इनकी दुश्मनी एक्चुअली इस चीज से है कि एक भगवा धारण करने वाला व्यक्ति भारत के इतनी बड़ी स्टेट का चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया। महाकुंभ का एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं कुंभ में थी, मेरे सामने एक बार वहां पर कहीं आग लग गई थी, 7 मिनट में अग्निशमन वाहन वहां पहुंच गए थे, आग बुझा ली गई थी, कोई जान और माल का नुकसान नहीं हुआ था। इवन वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट का हमने किया था। 60 करोड़ लोग इस बार महाकुंभ में गए थे। तो जो भगदड़ महाकुंभ में मचाई गई वो भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हमें लगती है कि उसके पीछे भी कोई साजिश है, क्योंकि यूपी पे इन लोगों की नजरें रहती हैं। कांवड़ का तो हमें समुद्र मंथन से लोग मानते हैं कि जो है शिवजी ने जब जहर पी लिया था और अपने कंठ में रख लिया था तो उनके शरीर में बहुत गर्मी हो गई थी, तो देवताओं ने और असुरों ने जलाभिषेक करके उनकी उस गर्मी को शांत करने की कोशिश करी थी। तो इतना पुराना इतिहास है, कांवड़ इतने समय से हो रहा है। आज हम पहली बार सुन रहे हैं कि कांवड़ ले जाने वाले उपद्रवी हैं, वो बवाल करने वाले लोग हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल मीनाक्षी, क्यों कहा जा रहा है जब सीआरपीएफ के जवान को इस तरह से घेर कर पीटा जाता है तब सवाल खड़े होते हैं। जब स्कूल की अपनी बेटी को पहुंचाने के लिए एक स्कूटी सवार बाप सड़क से निकलता है और कांवड़िए उसे पीट देते हैं, तब सवाल खड़े होते हैं। मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ मीनाक्षी जी। मैं मुस्लिम समाज से आती हूँ। इस्लाम के नाम पे अलगाववाद, कट्टरवाद, आतंकवाद होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मुसलमान ही अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी हैं।
अगर कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स, कुछ 4 लोग किसी को पकड़ के पीट देते हैं तो पूरी कांवड़ ले जाने वाली कम्युनिटी को, पूरी हिंदू संस्कृति को बदनाम करने का बहाना मिल जाता है लोगों को। फ्रिंज एलिमेंट्स हर कम्युनिटी में होते हैं और उनको हम कभी जस्टिफाई नहीं करते हैं। जब राम मंदिर जजमेंट आया था तो यही योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश में पूरा क्लैरिटी थी कि कोई भी उपद्रवी, इवन मंदिर की, राम मंदिर के केस जीतने की सफलता में भी अगर कोई हिंदू व्यक्ति उपद्रव मचाएगा उत्तर प्रदेश में, सबसे पहली गिरफ्तारी राम मंदिर की सफलता के बाद यूपी में ही हुई थी। मीनाक्षी जी, मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूं। उपद्रवियों को, दंगाइयों को या प्रदेश में बवाल मचाने वाले को भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय के हिसाब से नहीं जज किया जाता है। मैं इसी पॉइंट के साथ आपके पास आना चाहती हूं। सर, ये बताएं कि फ्रिंज एलिमेंट क्या आतंकी कह दिए जाएंगे? क्या अगर चंद लड़के उत्पात मचा रहे हैं तो पूरी की पूरी कांवड़ यात्रा को बदनाम कर दिया जाएगा? क्या सभी को उपद्रवी घोषित कर दिया जाएगा? ये कहां का न्याय है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको कहना ही नहीं चाहिए कि वो आतंकी हैं या उदंडती हैं या जो भी, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए उनको। देश का मुसलमान आतंकवादी है, गद्दार है, पाकिस्तान, उनको कहना चाहिए। देखिए, संसद के अंदर भी आप चुप रहिए, हमने आप बीच हम बोले नहीं। अरे विक्टिम कार्ड क्यों लेते जब हम विक्टिम कार्ड नहीं मार रहे, आप चुप हो जाइए ना। सुन ले, जवाब का मौका मिलेगा। पार्लियामेंट में एक चुने हुए संसद को, कुंवर दानिश अली, एक बीजेपी के चुने हुए संसद ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि आतंकवादी हो, पाकिस्तानी हो, गद्दार हो। ये क्यों कहा जाता है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज आपको दर्द हो रहा है ना, अगर किसी ने कह दिया तो आपको दर्द हो रहा है, तो हमें दर्द नहीं होता जब पूरी कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। जबकि बार बार मैं कहता हूं कि जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो क्रिमिनल है, उसको पकड़िए आप। और ये सरकार अपोजिशन की तरफ बात क्यों हमेशा करती है कि साहब होना चाहिए, होना चाहिए। 70,000 पुलिस क्या कर रही है? अगर वो लोग हैं, आप जो है अभी तो निशान ढूंढ रहे थे ना, नाम बताइए, पता बताइए, करिए, क्यों नहीं ये सब किया आपने? कहां से घुस गए वो लोग, कैसे घुस गए? कौन जवाब देगा? हम जवाब देंगे क्या? अपोजिशन जवाब देगा क्या? कि जो सरकार में वो जवाब देंगे। इसलिए अभी हम सुन रहे थे योगी आदित्यनाथ जी का बयान, वो ताजिया के बारे में अभी 3 दिन पहले बयान आया था। क्या कहा? कि हमने कहा कि सबको लठियाओ जो इस तरीके के लोग हों। तो इस तरीके के लोग हैं, यहां क्यों नहीं कहा कि लठियाओ जो ऐसे लोग हों? क्यों नहीं कहा? पुष्कर धामी ने शुरू किया है, वहां ठीक हो गया मामला, जाके देखिए, वहां पिटाई की है। हालांकि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो लोग गलत हैं उन पर लाठी बरसाई, उनको कंट्रोल में किया। जहां गलत लोग हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो कांवड़ में लोग शामिल हैं वो खराब हैं, बिल्कुल नहीं है। बहुत मेहनत का काम है, बहुत तपस्या का काम है, लेकिन दो चश्मे से देखा जाता है, दो चश्मे से देखा जाता है। प्रदीप जी, इसका जवाब दें। ये बंगाल के अंदर मुहर्रम के समय पथराव हुआ था और किस तरीके से राइट की स्थिति हुई थी। तो क्या मेरे मित्र मान रहे हैं यहाँ पे कि सबके सब मुसलमान जो है वो राइटर्स हैं? हमने कब कहा? आप लोग कहते हो क्या? आप लोग कहते हो, यही तो मैं बताना चाहता हूं। मैं ओपन चैलेंज लग रही है के शो पे आज दर्द हो रहा है ना, मैं आपको एक ओपन चैलेंज दे रहा हूं। दर्द हो रहा है ना जब आपको कहा गया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, दर्द हुआ ना। लोग आपको देख रहे हैं, आप बीच में नहीं बोलेंगे, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। मैं आपको एक चैलेंज थ्रो करता हूं। जब सुबुही बोल रही थी तो मैंने सुबुही को रोका। अभी प्रदीप जी का मौका है, वो बोलेंगे। एक एक करके बात होगी, एक एक करके बात होगी। मैं इनको एक ओपन चैलेंज इंडिया टीवी पे देता हूं। घबराओ मत भैया, क्या हो गया, क्या हो गया? इतना मत फड़फड़ाओ, घबराओ मत। मैं एक ओपन फड़फड़ा रहे हो, घबराओ फड़फड़ा रहे हो। मैं एक ओपन चैलेंज मीनाक्षी जी दे रहा हूं। सवर न दो काम करो तो सही, आप सरकार में हो, एक एक्शन ले रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे। डिबेट डिले, मुमताज की डिबेट डिले तोड़ दी गई। मैं एक चैलेंज दे रहा हूं इनको, ओपन चैलेंज दे रहा हूं। पंडित जी नाम का एक वैष्णव ढाबा एक मुसलमान व्यक्ति सवर नाम का चलाता था। इसी तरीके से कौशाम्बी में यादव होटल में कैमरा चलाता था। भाई ये लोग कांवड़ के रूट में अपने नाम क्यों बदल रहे? एक हिंदू का नाम बता दो जिसने अपना नाम बदल के खान ढाबा शुरू किया, तो मैं उसको बताइए। एक हिंदू का नाम बता। आप हमेशा अपना नाम भी करते हो। व्यापार चाहिए हिंदू से, व्यापार चाहिए हिंदू से, बदनाम करो हिंदू को, पत्थर मारो हिंदू पे, गाली बको कांवड़िया पे, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक। मोहम्मद फैज जी, अगले स्पीकर के पास में जाना चाहती हूं। मोहम्मद फैज जी, ये कभी कांवड़ियों को बदनाम करके,
कभी उन्हें आतंकी कह के, ये किसका फायदा हो रहा है? एक सवाल यह भी उठाया गया कि क्या किसी तरीके का कोई जातीय संघर्ष पैदा करने की कोशिश की जा रही है समाज में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आदरणीय मीनाक्षी जी, आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं। बहुत सुंदर नाम रखा है मीनाक्षी, मीन आक्षी। मुद्दों पर पैनी नजर आप रखती हैं और बहुत सुलझा हुआ प्रश्न आपने किया है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कही न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। संत का हृदय मक्खन के समान होता है, दूसरे के कष्ट को देखकर पिघल जाता है। योगी जी हमारे संत हैं, और जब कांवड़ियों के बारे में अपशब्द कहा जाता है तो उनका हृदय पिघलता है, दुखी होता है। तब उनको कहना पड़ता है कि कांवड़ियों के बीच में जो उपद्रवी घुसे हुए हैं उनकी पहचान करो, और वो गलत नहीं कहते हैं। मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूं, विद फैक्ट, विद ऑल लॉजिक्स। भोला शंकर चीफ बर्गर, नाम भोला शंकर, और इन लोगों ने कंधार हाईजैक किया था, नाम रखा था भोला शंकर डॉक्टर चीफ बर्गर। और जब इनकी तलाशी, ताली अभी नहीं बजाना है, ताली अब बजाना। जब इनको पकड़कर इनकी चेकिंग की गई तो निकला पाकिस्तान का इब्राहिम अतहर, सनी अहमद, मिस्री जहीर इब्राहिम, शकूर, शाहिद अख्तर, गुलशन इकबाल, भोला शंकर नाम रखकर इन्होंने हाईजैक किया था। तब योगी जी कहते हैं, और सुनिए, अब मुजफ्फरनगर में भंडारी भैया ने जो बताया, मुजफ्फरनगर में कल हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्यों ने पुष्प वर्षा की कांवड़ियों पर, और अफसोस की बात, वही कुछ लोग कांवड़ियों के भेष में घुसकर पाकिटमारी कर रहे थे, चोरी कर रहे थे। और जब उनको पकड़ा गया तो नाम आबिद, सोहेल, आसिफ, शाहिद निकले। क्यों आप बांग्लादेशी, क्यों आप रोहिंग्या, क्यों आप पाकिस्तानियों को इस देश में घुसाना चाहते हैं, जो हिंदुओं का नाम रख कर हमारी कांवड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं? सुनो भाई, अपने नाम के साथ आओ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनान मृत्युर्मोक्षी। अपने नाम के साथ आओ, सबको पुष्टता देंगे, मोहम्मद फैज खान को भी देंगे और आपको भी देंगे। पर सत्य यह है कि अपने नाम के साथ आपको आना पड़ेगा, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट। अरे आप लोग भी बोलो ना, मैं अकेले बोलते रहूंगा क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिल। तो निर्मल मन से आओ, ये दुष्टता लेकर काल नेमी बनकर एक सौ भाइयों इनको कथा नहीं, कथा क्यों? मैं धर्मशास्त्रों के अनुसार बताऊंगा, मैं धर्मशास्त्रों के अनुसार बताऊंगा। ये अरे बताओ हुआ क्या वहां पे? बताऊंगा क्यों बसे तोड़ी गई, क्योंकि इसने तोड़ी। क्यों आप भोला शंकर नाम रखकर हाईजैक करते हो? 70,000 पुलिस है, क्यों सीआरपीएफ के रोहिंग्या को आप यहां पर घुसाते हो? अपने असली नाम से आए, क्यों असली नाम से? तुम भी असली नाम से आओ, मोहम्मद फैज के नाम से आओ, मोहम्मद फैज के नाम से असली नाम से आओ, असली नाम से आओ, देंगे आओ असली नाम से। फिर कहता हूं, आओ असली नाम से, अपना नाम लेकर चलता हूं, मोहम्मद फैज खान नाम लेकर चलता हूं। नहीं, मोहम्मद फैज की नहीं, कोई संकट नहीं है। पहले क्या थे तुम? आओ असली नाम से, असली नाम छुपा करके आए हो यहाँ पे। आज तो ड्रेस भी चेंज कर लिया, पाकिस्तान भगवा पहनते हैं, धर्म पहन के चुके हैं, रोज भगवा पहनते हैं, धर्म पहन के आ गए। हेलो, शांत, एक मिनट, एक सवाल ऑडियंस से। हाँ, सवाल से ज्यादा मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी बारी में भी बोलते हैं, जब कोई और बोल रहा हो तो उसकी बात सुनने के बाद बोलिए, तो हमको पता चले कि वो क्या बोल रहा है। आप तो ना आपका पता चलता है आप क्या बोल रहे हो, ना जो बोल रहा होता है ना उसका पता चलता है। आपका कोई सवाल है? मेरा सवाल ये है, मेरा एक सवाल ये है कि अभी आपको बीच बीच में कोई बात मेरे साथ, मेरे को इतना ऑडियंस के साथ कोई किसी तरीके का, मेरे को इतना अभ्यास नहीं है बहस का, तो मेरे साथ मत कीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा अभी आपने विद प्रूफ बताया कि भाई इतने मुस्लिम लोग कांवड़ियों में घुसे, बोला उसको बदनाम करने के लिए, ये
ऑलमोस्ट हिंदुओं का देश है, ऑलमोस्ट, मतलब बहुत सारे ये हिंदू सबका देश है, आप कैसे बात कर रहे हैं? ऑलमोस्ट, मतलब हिंदू ज्यादा है। मेरा आप कहना सवाल अपना पॉइंटेड हाँ, पूछिए। मेरा पॉइंट ये ठीक है है, कि बस। कभी किसी ताजिया जुलूस समझ में या में आ किसी गई को बात। बदनाम करने के लिए कोई एक नाम भी ऐसा समझ में आया कि कोई हिंदू घुस गया हो कि चलो यहाँ पर कुछ उपद्रव फैलाते हैं हम ठीक लोग। ठीक, वो मैं ये कह रहे पूरी लिस्ट हैं। लेकर- गुलाम सरवर जी इसका जवाब देंगे। गुलाम सरवर जी जवाब दें। सबसे पहले श्रावण के पवित्र मास में सभी शिव भक्तों को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, ये डिबेट है, बहस है, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी के लिए तो हम यहाँ आए नहीं हैं। बिल्कुल ठीक बात। कुछ निष्कर्ष निकले और पूरा भारत सुनता है, देखता है, तो एक संदेश जाना चाहिए, वो सकारात्मक संदेश हो। भंडारी जी ने अपना पूरा भंडार प्रस्तुत किया था, बार बार बंगाल क्रॉस कर रहे थे, और अभी हमारे भाई साहब ने एक अच्छा सवाल किया कि क्या कोई हिंदू भी मुसलमान बनकर कहीं ऐसा किया है? एकदम इत्मीनान की बात हो। आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ। अयोध्या में 1 दर्जन लगभग हिंदू मुसलमान बनके टोपी पहन के और कुरान की प्रति मस्जिद के पास फेंक कर और आपत्तिजनक मीट फेंक कर भागा था, पकड़ा गया। बाद में नाम पता चला कि सब हिंदू हैं, ये सबको पता है। और बंगाल में ऑन कैमरा टोपी पहनकर ट्रेन में आग लगाता हुआ पकड़ा गया, वो हिंदू था। जब पकड़ा गया तो पता चला वो हिंदू है, टोपी पहनकर, लुंगी पहनकर बंगाल में ट्रेन में आग लगाता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं, रिकॉर्ड है सारे। तो ये देखिए, सिंपल सी बात है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है। अगर आ जाए बुराई तो फिर इंसान बुरा है। इंसान और धर्म को लपेटिए, जाति को, कोई यादव, कोई कुर्मी, कोई दुबे, कोई शुक्ला, कोई पांडे, कोई खान, कोई शेख, कोई सैयद, व्यक्तिगत अगर किसी अपराध में संलिप्त होता है तो उससे उसकी पूरी जाति या पूरा धर्म नहीं लपेटा जा सकता। बिल्कुल वो इंडिविजुअल है, वो घर में भी होता है। घर में 20 लोगों का परिवार है, एक लड़का गलत निकल गया तो क्या करे? उसका इलाज होगा। उसमें परिवार को भी सपोर्ट करना चाहिए, पड़ोसी को भी सपोर्ट करना चाहिए, कानून को भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन एक सिंपल सी बात है कि जिनके हाथ में चाबुक है वो अगर ये कह रही है मुसलमान लोग ऐसा होता ही है, ये हमेशा कर देता है, ये इसका मतलब है कि आप करवा रहे हैं जो इन्होंने सवाल उठाया था। आप बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। बड़ा आरोप है मेरा। सरकार मुद्दे को क्रिएट करती है। 5,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुआ और मधुशाला खोल दिया गया 70,000। आप उस पर बहस नहीं करके जानबूझ करके मैंने डिरेल करने के लिए सरकार से पूछे नहीं, बच्चे गरीब के कहां जाएंगे पढ़ने? आपने स्कूल पर ताला जड़ दिया। आपने बड़ा सवाल खड़ा किया। रिश्ते पवित्र त्योहार को, श्रद्धा का त्योहार है, ये घर से लोग बंधन के निकलते हैं। नहीं सरवर जी, आपने चूंकि बड़ा सवाल उठाया है और ये सीधा सत्ता पक्ष पर सवाल है, क्या सरकार प्रायोजित बवाल हो रहा है कांवड़ियों की यात्रा में? अगर सरकार प्रायोजित बवाल हो रहा तो सरकार फिर अरेस्ट क्यों कर रही होती? मुजफ्फरनगर के उस अंदर व्यक्ति को स्टूडियो में मंगाइए, बताइए, लॉजिकली बात हमने ऐसी बातें देखिए, कर रहे अब चाहिए आप लोगों को। गुलाम जी, मैं आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं, अब घबराइए मत। वो फर्जी मुसलमान गया कहां? अरे भैया क्या हो गया है? आज सही नहीं है क्या? तबीयत ठीक नहीं है? का पता बता दीजिए। मुजफ्फरनगर के अंदर क्या हुआ? कौन था? किस जेल में है? अरे जेल के अंदर है, जाके देखो। कौन मैं सा थोड़ी जेल? बताऊंगा जेल का, मतलब आपको ज्यादा पता है, आप ज्यादा जाते हो जेल के अंदर, मुझे नहीं जाता जेल के अंदर। फर्जी है, मेरी बात फर्जी है। देश में हिंदू अरे आपका हर दूसरे तीसरे दिन जाना होता है जेल में। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। सरवर जी देखिए, आपकी बात आ गई मीनाक्षी जी, है। अब सरकार से जवाब लेने दीजिए। मैं बताता हूँ तुष्टिकरण और क्या फर्क है। हम लोगों ने किसने भी सबको जमानत दी गई। हम लोगों ने मीनाक्षी जी जिसने भी करा है उस पर एफआईआर करी है, उसके ऊपर एक्शन लिया है, उसको अरेस्ट किया है। इनकी फेवरेट सरकार जो थी अखिलेश यादव वाली, वो डीजे तो बंद कर देती थी कांवड़ में, परंतु ताजिए के अंदर डीजे चलने देती थी। इसीलिए फड़फड़ा रहे फुपू 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 करके, ये इसीलिए इनको दिक्कत हो रही है। समझे आप? एक कानून बता दीजिए धर्म के हिसाब से करा गया है। दूसरी बात कहना चाहता हूं मैं आपसे, इन्होंने जो बात करी ये फेक न्यूज है। इनसे ऑडियंस ने पूछा कि ताजिए में एक हिंदू का नाम बता दो जो ताजिए के अंदर अपना नाम परिवर्तित करके आगे बढ़ाओ, या एक हिंदू का नाम बता दो जिसने अपना ढाबा खोला हो खान नाम से नहीं बता पाए।
झूठे व्यक्ति कोई दंगे की क्या बात फेक कर रहे न्यूज़ है हैं, क्या? एक्सपोज हो गए। एक ताजिए का नाम क्या बताओ, फेक न्यूज़ है? एक ताजिए का नाम बताओ, टोपी पहनकर ताजिए का नाम ट्रेन बताओ, लगाना फेक एक न्यूज़ है। ताजिए का नाम बताओ जिसमें बंगाल का हिंदू फेक घुसा न्यूज़ है है, क्या? एक ताजिए का नाम बताओ जिसमें हिंदू घुसा है, नहीं बता पा रहे हो, नहीं प्रदीप जी बता पा आपकी रहे हो। बात आ गई। काफी हमें तो खुद सुबुही जी मेरा अगला सारे सवाल हिंदू आपसे, भाई मनाते अरे हैं मुमताज जी, नाम नहीं सरवर जी, परिवर्तित करते, नाम नहीं परिवर्तित करते, जो फूल दर्शाते उसी पे आप तलवार से फिर दंगा करते हो। मैं कुछ देखिए इंसिडेंट्स आपके सामने रखने जा रही हूँ, दर्शकों के सामने रखने जा रही हूँ। मुजफ्फरनगर की बात हुई, शिव चौक पर कावड़ियों की बाइक से टक्कर होने पर मारपीट हुआ, हंगामा हुआ। पुरकासी में एक ढाबे पर खाने में प्याज मिलने पर तोड़फोड़ हुई। गाजियाबाद की खबर सुने, मोदी नगर इलाके में कार चालक से कावड़िए के महज छू जाने से कावड़ खंडित होने पर कार चालक को इतना पीटा गया, कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मुरादनगर में सुनिए, ट्रैफिक के कारण बस के कावड़ से भिड़ जाने पर कावड़ियों ने ड्राइवर के साथ मारपीट की। अगली खबर सुनिए, मेरठ से एक स्कूल बस में तोड़फोड़ की गई। कानपुर में कावड़ियों ने पुलिस कर्मियों पर ही हमला कर दिया। सुबुही जी, ऐसे बहुत सारे और इंस्टेंसेस में साथ लेकर खड़ी हूं। अब सवाल तो उठेंगे ना, क्या यह सवाल वाजिब नहीं है कि क्यों उत्पात हो रहा है, क्यों उपद्रव हो रहा है? मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। मैं मानती हूँ कि आप, क्योंकि बहुत रिस्पेक्टेबल आपका चैनल है, तो आपकी वेल रिसर्च्ड आपका डेटा होगा, लिस्ट होगी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि क्या ये जितने भी लोग उपद्रव करते हुए पकड़े गए हैं, क्या इनकी गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं? गिरफ्तारियां हुई हैं तो और क्या करती है सरकार? अगर कोई उपद्रव कर रहा है तो उसको पकड़ के जेल में डाला जाएगा, उसके खिलाफ केस चलेगा। तो जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का अपना काम है वो कर रही है। अभी सरवर भाई ने कहा अयोध्या में कुछ हिंदू मुसलमान बन के उपद्रव कर रहे थे, बाद में पकड़े गए तो पता चला कि हिंदू थे। कहां पकड़े गए जी? अयोध्या में पकड़े गए, उत्तर प्रदेश में पकड़े गए। इसका मतलब कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड पार्शियलिटी नहीं हो रही है। मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की बेटी हूं मीनाक्षी जी, मैं किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं हूं, ना ही कोई स्पोक्स पर्सन हूं किसी पार्टी की। मैं अपने प्रदेश में जो देखती हूं, मैं ये देख रही हूं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी कांवड़ियों के उत्साह, उमंग, श्रद्धा और भक्ति को सम्मान क्यों दे रहे हैं? मात्र भारत ही वो देश बचाए जिसमें हिंदू बचाए। हमारी जिम्मेदारी है हिंदू संस्कृति को संरक्षण देने की और संवर्धन करने की। लेकिन मीनाक्षी ये जी, जो दो आप बात एग्जाम्पल कर रहे हैं, दूंगी, ठीक है, प्लीज। दो एग्जाम्पल आपको दूंगी हिपोक्रेसी दिखाने के लिए। हम सब लोगों को पता है ये जितने भी इकोसिस्टम है जो हिंदू संस्कृति के खिलाफ रहता है, इन लोगों के घर में 4-4, 5-5 गाड़ियां होती हैं, कितना कार्बन एमिशन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रदूषण दिवाली पे हो जाता है। इन लोगों ये एसी चलाते हैं, 16 डिग्री पे एसी चला के कंबल ओढ़ के सोते हैं जून जुलाई में, लेकिन सबसे ज्यादा प्रदूषण दिवाली पे हो जाता है। मीट ईटिंग, मांसाहार, ये बिल्कुल सबको पता है कि पॉल्यूशन का सबसे नंबर 1 कारण मांसाहार है, क्योंकि बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं जब आप संगार करते हैं एक जानवर का। लेकिन सबसे ज्यादा प्रदूषण दिवाली पे हो जाता है। वाटर पार्क में पानी बहाएंगे, अपनी गाड़ियों को घंटों घंटों पानी से धोएंगे, इंस्टा ट्रेंड चलाएंगे पानी वेस्ट करने का, लेकिन सबसे ज्यादा पानी वेस्ट कब होता है? होली पर होता है। तो ये जो शिव दर्शन है मीनाक्षी जी, महादेव का जो दर्शन है वो किसी रिलीजन का या जाति का नहीं है, वो भारत का दर्शन है। क्या होता है शिवत्व? चेतना की जो एक्सट्रीम स्टेज होती है, जागृत, निद्रा, स्वप्न के बाद जो आखिरी स्टेज होती है समाधि, वो होता है महादेव का दर्शन। और इसी शिवत्व को प्राप्त करके लोग प्रॉफिट्स बनते हैं, मैसेंजर बनते हैं, गुरु बनते हैं, अवतार बनते हैं। ये किसी जाति या संप्रदाय का दर्शन नहीं है। जो कुछ मुट्ठी भर लोग उस दर्शन को बचाने के लिए कितने कितने किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं, क्या हम उनके ऊपर फूल ना बरसाएं? तो किसके ऊपर फूल बरसाएं? नहीं, लेकिन किसके ऊपर फूल बरसाएं? अभी सुबुही जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। सुबुही जी ने कहा कि हिंदुओं को संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश बचा है जहां पर हिंदू बाकी है, बाकी हर जगह से तो कहीं पलायन हो गया, कहीं पर धर्मांतरण हो गया। लेकिन मोहम्मद फैज जी, बड़ी ईमानदारी से आप बताइए कि क्या हिंदुओं को संरक्षित करने के लिए कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाली मस्जिदों को ढका जाना यह जरूरी है? जो सोया हुआ है वो शव है, जो जागृत है वो शिव है। जागृति का नाम शिव है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मस्जिदों को ढकने की प्रक्रिया होती है या अन्य जो दूसरी व्यवस्थाएं होती है, उसके पीछे राजनीतिक क्या कारण है वो मुझे नहीं पता, वो पॉलिटिशियंस बताएंगे। मैं किसी राजनीतिक ये दल का सही है या सदस्य नहीं गलत हूं। है, ये आप मैं ये कह रहा हूं कि एक कांवड़िए की यात्रा, शिव जी की यात्रा किसी भी धर्म स्थल को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लिसन टू मी केयरफुली। प्याज और लहसुन भी जो लोग नहीं खाते हैं, आप ये उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो कांवड़ यात्रा के दौरान किसी मस्जिद को या किसी गुरुद्वारे को या चर्च को नुकसान पहुंचाएंगे?
किसी कार वाले को रोककर मार देंगे, किसी इंडियन आर्मी के सिपाही को मारेंगे। फिर कह रहा हूं, आप प्रॉपर उनकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए तो आप ये पाएंगे उसके पीछे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल का कोई व्यक्ति निकलेगा, कोई रोहिंग्या निकलेगा, कोई बांग्लादेशी निकलेगा। अरे मुझसे पूछिए ना, मैं रोजा रखता हूं और किसी मुसलमान से पूछिए, क्या रोजे में कोई नहीं देख रहा है वो छुप के पानी पी लेगा? नहीं पी सकता, क्योंकि रोजा टूट जाएगा। अल्लाह देख रहा है, उसे पता है, इसे पता है, शिव जी देख रहे हैं। कोई कावड़िया पवित्र भाव से जब चलता है तो वो नहीं कर सकता। मेरे सवाल का जवाब दिए मोहम्मद फैज जी, आपने कहा कि जो शिव की भक्ति में लीन है वो कोई गलत काम नहीं करेगा। प्रशासन सतर्क है, प्रशासन अपना काम कर रही है, योगी जी का शासन है, अभी आप लोगों ने कहा, तो फिर मस्जिदों को ढकने की जरूरत क्या है? प्रशासन अपना काम कर रहा है, कावड़ी अपनी यात्रा पर है, तो फिर मस्जिदों को क्यों ढका जाए? देखिए, आप स्कूल क्यों बंद किया जाए? देखिए, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप समझिए, थोड़ा सा आपको बैलेंस चलना है, लेकिन हम जो सत्य है हम वो बोलेंगे। और सत्य यही है जो सुबुही जी ने कहा, हमें हिंदुओं को संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि एकमात्र हिंदुओं का देश है। फिर कह रहा हूं, मस्जिदें क्यों ढकी जा रही हैं, स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं, ये प्रशासन का प्रश्न है। प्रशासनिक अधिकारियों के पास ये उत्तर है। सुनिए, प्रशासनिक अधिकारियों के पास उत्तर है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए उन्हें जो करना होगा वो करते हैं। ठीक, आपकी बात आ गई। मैं 1 मिनट आ रही हूं, मैं सर बस 1 मिनट। प्रदीप जी, मस्जिदें क्यों ढकी जाए, स्कूल क्यों बंद किए जाए? ये हैदराबाद है। हैदराबाद में इस 16 अप्रैल 2024 में हमारी सरकार नहीं है, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार है। रामनवमी का प्रोसेशन जा रहा था। ये कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस है कि वहां की रास्ते में आ रही मस्जिद को ढका गया है। ऐसे ही गणेश चतुर्थी के समय भी हुआ है। ये तमाम सरकारें करती हुई आई है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ये तो जवाब उनको देना है कि ऐसा क्यों होता है कि कावड़ी, रामनवमी का प्रोसेशन, गणेश चतुर्थी जाते हैं और आसपास के कुछ लोग कहीं मीट फेंक देते हैं, कोई हमला कर देते हैं। तो हम नहीं चाहते कोई कम्युनल दंगा हो, इसीलिए कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस है, जिसको कोर्ट में भी जब चैलेंज हुआ, कोर्ट ने इसको सही पाया गया। पॉइंट मेरा एक ओपन चैलेंज है, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। आपने कहा, देखिए मीनाक्षी जी, हम जो कावड़ के ऊपर उपद्रव करने का प्रयास कर रहा है, हम उस पर धर्म संबंध एक्शन ले रहे हैं। परंतु मैं आपको बताता हूं तुष्टीकरण क्या होता है। ये जब अखिलेश यादव की सरकार थी, ये 12 साल पहले का मैं आपको बता रहा हूं, मुजफ्फरनगर दंगा जिसने करा था, उस मौलाना शमीम को ये विशेष विमान भेजकर अपने साथ में खाना खिलाने के लिए बुलवाते थे। ये इनका सेक्युलरिज्म था। अब योगी आदित्यनाथ ये नहीं कर रहे। वो लॉ एंड ऑर्डर, जो भले व्यक्ति हो वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं फॉलो करेगा, वो जेल के पीछे जाएगा। इस पे योगी आदित्यनाथ है और इसीलिए इनको दिक्कत हो रही है। मुमताज जी, जवाब दें। देखिए, भंडारी जी जो कह रहे हैं और अभी फैज साहब ने जो कहा कि चाहिए, लफ्ज चाहिए क्यों आ रहा है? सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, फोर्स आपकी है। आपको चाहिए कि कड़ा एडमिनिस्ट्रेशन आप इंतजामिया उसको लागू कीजिए। तो इसलिए नहीं, एक मिनट, ऐसा है आप व्यवस्था डेमोक्रेसी में जानते नहीं कि नहीं, भारत के हम हैं। आप पहले चुप रहिए, आप चुप रहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, आप चुप रहिए। नहीं, मैं भारत का हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये बताइए पहले, अखिलेश को हिंदू नहीं मान रहे हैं तो हम सरकार की बात आने थे, मुमताज जी की बात आने थे। जवाब देना पड़ेगा उनको। अपोजिशन की तरफ बात नहीं कर सकते अपोजिशन की तरफ बात। आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको सही इंतजाम रखना पड़ेगा। और यूपी में कहीं भी अच्छा, सही इंतजाम का तरीका क्या है? नहीं, वो अव्यवस्था फैलाते जाए, योगी जी सही इंतजाम करते जाए, ये रोहिंग्या को घुसाते जाए, बांग्लादेशियों को रोहिंग्या योगी जी सही इंतजाम क्यों? रोहिंग्या को नहीं निकाला गया? क्यों बांग्लादेशियों को निकाला नहीं गया? मोदी जी आप लोगों को लेकर आते जाओ और मोदी जी राशन देते जाए, आप लोगों को बढ़ाते जाओ और मोदी जी नौकरी देते जाए। व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी भी योगदान दो। सुनिए मुमताज जी, लेकिन जब रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन होता है तो फिर ये कह दिया जाता है ना कि एनआरसी के जरिए मुसलमानों का नाम काटने की कोशिश की जा रही है। नाम पूछा जाए तो फिर ये कहता है कि मुसलमानों के खिलाफ ये राजनीति की जा रही है। एक्शन लें तो भी गलत, ना लें तो भी गलत। मान जाती फिर सरकार हर चुनाव में, अभी बिहार आया है ना,
तो बिहार में बांग्लादेशी आएंगे, रोहिंग्या आएंगे। इससे पहले जहां जहां चुनाव आता है वहां ये रोहिंग्या और वो लाते हैं। लेकिन आज तक के प्रति क्या प्रेम है आपका? कितने बांग्लादेशियों को आपने यहां से निकाला बताइए? अरे बताऊं मैं आपको, कितने निकाला? और आप सीए लाए थे, कितने हिंदुओं को आपने यहाँ पे मान्यता दी वो बताइए। आप राजनीति करते हो। एक सवाल और ऑडियंस से। नमस्कार सभी को, नमस्कार। मेरा नाम कोमल एस गुप्ता है। मेरा जो सवाल है सरवर जी से है। तो सरवर जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, हिंदू त्योहार आप लोगों को पसंद नहीं है, हिंदू पूजा को आप लोग हराम मानते हैं, पत्थर पूजा को भी हराम मानते हैं, जो कि हमारे लिए हमारे इष्ट है भगवान शिव, उनके लिए कई सारी चीज़ें हम लोग वीडियोज़ और बातें दिखते हैं। लेकिन कमाई आप लोगों को हमसे ही करनी है। हमारे दिन त्योहारों में हमारे जो है कांवड़ यात्रा जा रही है तो उस पर फर्जी नामों से दुकानें खोलनी है। हमारा कुंभ स्नान हो रहा है तो उसमें भी आप लोगों को रेडी पटरी लगाना है। तो क्या वो कमाई आप लोगों के लिए हराम नहीं है? अगर हमारी हिंदू पूजा हराम है तो कमाई हराम क्यों नहीं है? बोलूं? जी जी बोलो। आपके सवाल का भी जवाब दे रहा हूं। और सबूई बहन ने 2 सवाल खड़ा किया था। जी जी बोलिए। एकदम इत्मीनान से आप सभी लोग ऑडियंस हैं और ऐसे ही जो देश में लोग देख रहे हैं इंडिया टीवी, वो भी बैठकर यही देख रहे होंगे। होली का जिक्र इन्होंने किया, पानी का जिक्र किया। एक मुस्लिम लीडर, चाहे वो धर्मगुरु हो या राजनेता हो, उनका बयान दिखाइए जिन्होंने ये कहा हो कि होली में पानी वेस्टेज ना करें, पानी बर्बाद ना करें। जो भी बयान आया है, दिल्ली के एलजी का बयान आया, जो भाजपाई खुद अभी पिछले होली में भी उन्होंने बयान दिया था। दीपावली को लेकर एनजीटी का गाइडलाइन आता है, केंद्र सरकार का हुक्म आता है। मुसलमान बेचारा कहां है? आप जबरदस्ती मुद्दे को मेरे ऊपर क्यों ला रहे हैं? आप ही रोक रहे हो, आप ही ड्रामा कर रहे हो, आप ही हिंदुओं को मैंने परेशान कर रहे हो। मेरे ऊपर हिंदू त्योहार ही नहीं मान रहे हो, क्या बात कर रही है? भी शामिल है इनकी कोशिश। ये देखिए, इन्होंने बोला ना, मैं इनको एक्सपोज कर देता हूँ। इन्होंने कहा सिर्फ हिंदुस्तान में सुनिए सुनिए मेरे दोस्त, सुनिए। आपने कहा हिंदू नहीं है क्या? आगे आगे पता ही नहीं, डिबेट में आना चाहिए, आना पता ही चाहिए। नहीं। सात मार्च राष्ट्र एकमात्र देश तो सही, आपके मित्र की जवाब सब एक के ऊपर एक बोल रहे हैं। इन्होंने कहा होली के बारे में 7 मार्च 2023 को ये लोग कह रहे हैं कि होली हिंदू फेस्टिवल नहीं, सूफी फेस्टिवल है। अब बताओ, जो होली को हिंदू फेस्टिवल न माने वो ज्ञान दे रहे हैं। अरे आपके मौलाना ही है। अरे आपको कैसे? आपके मौलाना 7 मार्च 2023 को मुस्लिम स्कॉलर सूफी मेरा भी ये त्योहार है तो ये की भाई होली इज नो लॉन्गर अ हिंदू फेस्टिवल, होली ईद को ईद कहिए, होली को होली कहिए, दिवाली को दिवाली कहिए। सूफी होली मनाते हैं, मतलब होली में भी ये देख लिया इन्होंने अपना धर्म। वाह भैया, होली मनाने से कहां रोका? ये अरे आप होली को पानी बर्बाद करने का शब्द कहां से आया ये बताओ। प्रदूषण, हम दीपावली में प्रदूषण लोग फैलाते हैं, ये किस मुस्लिम धर्मगुरु ने कहा या राजनेता ने कहा? ये नाम बताइए। आज मेरे पास चर्चा के लिए समय इतना ही था। मेरे पास चर्चा के लिए समय इतना ही था। इतना तय है कि ये कांवड़ यात्रा आस्था की यात्रा है, ये कांवड़ यात्रा शिव को पाने की यात्रा है, ये कांवड़ यात्रा संयम की यात्रा है। अगर संयम के साथ इस यात्रा का पालन किया जाएगा तो चारों तरफ खुशियां होगी, लेकिन अगर साजिशें की जाएगी तो फिर कानून का डंडा भी चलेगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जोरदार तालियां हमारी ऑडियंस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।